अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दुखों, परेशानियों, मुसीबतों, आफ़ात, मुश्किलात से अपनी हिफाज़त में, अपनी पनाह में रखे, अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, हमारे ऊपर अल्लाह ताला अपने इनामात की बारिश कर दे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, जब हमारे घर कभी मेहमान आ जाएँ सॉरी मेहमान आ जाएँ या फिर हमने दावत वगैरह करनी हो, तो फिर हमें ज़्यादा मिकदार में चीज़ जो है वो पकानी पड़ती है, कुक करनी पड़ती है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ कोरमा। ये मेरे पास 6 किलो बीफ है, तो इसका मैं आपको बताऊंगी आज 6 किलो का फार्मूला। ये 1.5 पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, इनको धो लिया अच्छे तरीके से, इनकी डंडियों को रिमूव कर दिया, इनका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये 7 इंच अदरक का टुकड़ा था मेरे पास, 7 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छिलका उतार के तो इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया। इसका मैं अलहदा से पेस्ट बनाऊंगी। आधा पेस्ट जो है इसका होगा अदरक का, वो मैं इसको बॉयल करते वक्त इसमें ऐड करूंगी, और आधा जो है जब हम उसकी भुनाई करने लगेंगे तब इसको ऐड करेंगे। ये 10 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास प्याज था, उसको मैंने छील के ले लिया। ये 1 कटोरी लहसुन की है, इसको मैं ऐड करूँगी। लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, इनका मैं बना लूँगी पेस्ट, तीनों चीज़ों का इकट्ठा। और जो अदरक है उसका हम अलहदा से पेस्ट बनाएंगे, आधा हम बॉयल करते वक्त ऐड करेंगे और आधा हम ऐड करेंगे जब हम उसको भूनेंगे उस वक्त, और प्याज भी शामिल कर देंगे। ये सभी चीज़ें हमने अपने प्रेशर कुकर में डाल के, तो इसको हमने 18 मिनट तक इसका वेट जो है, विसल जो है उसको चलने देना है। उसके बाद हम उसकी फिर स्टीम रिमूव करके तो फिर हम उसकी बुनाई करेंगे। तो मैं देखूंगी, अगर तो मेरे प्रेशर कुकर में ये आ गया पूरा 6 किलो, तो फिर मैं एक ही दफ़ा में इसको बॉयल कर लूँगी। अगर ये एक दफ़ा में नहीं आता है प्रेशर कुकर में, तो फिर हम इसको आधा आधा करके 2 दफ़ा इसको बॉयल करेंगे। 2 दफ़ा आधा आधा करके इसको बॉयल कर लेंगे हम। 18 मिनट विसल को चलने देना है। तो आधी आधी चीज़ें हम अगर आधा आधा बॉयल करेंगे तो आधी आधी चीज़ें हम एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, आधी हम दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। तो चलें मैं शुरू करती हूँ। आधा गोश्त जो है वो इसमें ऐड किया है मैंने, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा कम ही रखना होता है, पूरा ऊपर तक फुल नहीं हमने इसको करना। आधा मैंने बचा लिया क्योंकि एक दफ़ा जो इसमें आ नहीं रहा था, तो अब इसमें मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबलस्पून अदरक के, थोड़ा सा मैंने उसमें भी रहने दिया था जग में। तो ये जो प्याज है इसको हम आधा इसमें ऐड कर देंगे और आधा जो है वो दूसरे में ऐड करेंगे। ये पेस्ट भी हम आधा इसमें शामिल कर देंगे और आधा हम दूसरे के लिए बचा लेंगे। आधा दूसरे के लिए हम बचा लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास भर के पानी का। साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जो है कि दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और ये मेरे पास है लौंग। आधे आधे हम इसमें शामिल कर देंगे। और आधे जो है हम अभी इसी टाइम पे दूसरे में शामिल कर देंगे। तो इसको मैं बॉयल कर लूँ। 18 मिनट हम इसकी विसिल चलाएंगे और उसके बाद फिर हम इसी तरह से दूसरे को भी बॉयल कर लेंगे। गोश्त को हमने बॉयल कर लिया 2 हिस्सों में करके। ये मैंने लिया है तकरीबन ½ लीटर मस्टर्ड ऑयल। इसमें मैंने क्रश करके करी लीव्स ऐड कर दिए, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के अदरक के, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो रहा है, और करी लीव्स अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ज़ीरे के। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्राई हो गया हमारा अदरक। अब हम इसमें बीफ को शामिल कर देंगे। इसमें जो जखनी थी उसको मैंने ज़्यादा निकाल लिया साइड पे। बाकी भी उसको भी सारे को हम इसमें ऐड कर देंगे।
सारा मीट हमने शामिल कर दिया। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और बाकी स्पाइसेस जो हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर दिए। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 4 टीस्पून, इतनी भर के नहीं ऐड किए मैंने। अब हम इसमें सॉल्ट का ऐड करेंगे 3 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम चेक करके तो अगर कमी बेशी हुई तो फिर और ऐड कर देंगे। अगर कम हो तो बंदा और डाल सकता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको बैलेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मिर्चों और नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मिकदार को जो है वो कम कर लें। इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई फ्राई कर लेनी है। अब मैं इसमें ऐड करूँ धनिया पाउडर 2 टीस्पून। बुनाई हमने इसके अच्छे तरीके से करनी, जितना हम इसको ज़बरदस्त अच्छा परफेक्ट भूनेंगे उतना ही हमारा सालन जो है वो मज़ेदार बनेगा। इसका इन्हसार जो है वो बुनाई के ऊपर होता है। दस मिनट तकरीबन हमने इसकी बुनाई कर ली। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, ये वाले तकरीबन 4 चमचे। चार मुझे कम लग रहा है, 5 चमचे हमने इसमें दही के ऐड कर दिए। अब हम इसकी मज़ीद बुनाई कर देंगे। दही के पानी सूखने तक हम इसको भूनेंगे। हमारे गोश्त ने ऑयल जो था वो बिल्कुल छोड़ दिया और परफेक्ट मुकम्मल ये भुन गया। अब हम इसमें जो जखनी हमने निकाल के रह रखी थी उसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल करने के बाद हम इसको एक बार हिला देंगे। और इसको देखेंगे, इसमें भी पानी थोड़ा और हम शामिल करेंगे। हल्की सी ग्रेवी सी जो हमें मिले इसकी, कुछ सोख भी होगा पानी हमारा, थोड़ा सा भी और हम इसमें पानी जो है वो ऐड करेंगे। जब भी पकेगा भी फिर मुनासिब रह जाएगा। तकरीबन 1 लीटर के करीब जखनी थी और हाफ लीटर से थोड़ा ऊपर पानी मैंने और इसके अलावा ऐड किया। तो बस फ्लेम को हम इसकी मीडियम कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। ये नहीं जी, तकरीबन 8-10 मिनट पकाया। देखिए माशाल्लाह से पूरा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ गया जो भी हमने डाला था। अब हम टाइम पे इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, जितना आपको पसंद हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का और 1.5 टीस्पून गरम मसाला इस टाइम पे ऐड करना है। इसमें जो सभी स्पाइसेस होते हैं वो होते हैं अलग-अलग से भी हमने दूसरे खड़े मसाले डाले हैं, तो इस टाइम पे माशाल्लाह से इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और बढ़ जाएगी। इसको हम एक दफ़ा से इस तरह से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे और इसको अब हम, आप जल्दी से अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मैं इसको करती हूँ डिश आउट। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त है हमारा कोरमा जो है वो रेडी। सारा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ गया माशाल्लाह से। ये जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त है हमारा बीफ कोरमा जो है वो रेडी हो गया है। बनाएं, खाएं, दूसरों को खिलाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं, खुश रहें, खुश रहने दें, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना करें, दूसरों के लिए दुआगो रहें, हर वक्त दूसरों के दुख दर्द में शरीक हों, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।